हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के स्टूडेंट जो हैं आज अपना हिंदी का एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप जो है इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गद्यांश करके आए हैं तो किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और किस तरीके से आप इसको अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे आपने अगर इस तरीके का पेपर सोल्व किया है। तो इसमें मैं आपको जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, देखो प्रश्न उत्तर के आंसर तो आप अपने हिसाब से लिख के आएंगे, उसमें जजमेंट नहीं लग सकता। और जो संस्कृत का है और जो आपके हिंदी के एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। जो आपके छोटे मोटे एक एक दो दो नंबर के प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे टोटल मिला के। जो आपके एक एक नंबर के 10-15 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और उनके आंसर आप जजमेंट कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए, जो हिंदी का 2023 में जो पेपर हुआ है क्लास 12th का, ये 12th का एग्ज़ाम है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे, आगे हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इस प्रश्न पत्र को दो खंड आ और बा में बांटा गया है। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमवार दीजिए। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखिए, यानी जितने के प्रश्न हैं उतने के अंक उनके सामने लिखे। देखो, आपको ये एक गद्यांश मिला था, इसके कुछ प्रश्न थे, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, पहला पूछा है भाषा को शिक्षा की नींव कहने का आशय क्या है। देखो, इसमें आप अपने तरीके से कई बच्चों ने लिखा है कि भाषा सर्वोत्तम होती है, भाषा शिक्षा की नींव है, ऐसे ऐसे करके कई तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा भी आप लिखते हैं इसमें आपके नंबर नहीं काटे जाते। एग्जामिनर भी ये चीज़ जानते हैं कि बच्चा अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है। आप कोई एक एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो कि आपको हर चीज़ का आंसर पता हो, ठीक है। या कोई जो भी एग्जामिनर नोटबुक चेक करते हैं वो भी ये मानते हैं कि बच्चा जो लिख रहा है अपनी समझ से बहुत अच्छा लिख रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बालक की शिक्षा में अपनी भाषा का क्या स्थान होता है। तो देखो, इसमें उसका सर्वोत्तम स्थान होता है, जिससे उसको अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से उसको लिख सकता है, ठीक है। जो उसकी अपनी भाषा होती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बात करता हो, उसका उसे सर्वोत्तम ज्ञान होगा, ठीक है। आगे लिखा है भाषा के समुचित ज्ञान का साधन क्या है और कैसे है। देखो, ये आपने किस तरीके से लिखा होगा वो आप जानते हैं। भाषा के आप पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ें या किसी के बोलने से सीखें, ठीक है। कई तरीके के साधन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी साधन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लिखोगे वो आपके अपने तरीके से सही होंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें लिखा है बच्चों की संपूर्ण निहित क्षमता के विकास का मूल साधन क्या है और किस रूप में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जैसे यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा अगर पैराग्राफ को नीचे करें तो यहाँ लिखा है ब्रिटेन अमेरिका में भी सीखना चाहिए किस तरह उन्होंने अपनी भाषा में अपना ही नहीं संपूर्ण विश्व को महान साहित्यविद सुलभ कराया है। इसके विपरीत हमने अपने श्रेष्ठ साहित्य पर घर निकाला दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे और भी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखोगे साधन से रिलेटेड अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे आप पैराग्राफ में आप देखेंगे, ये देखेंगे, यहाँ पे आप पढ़ें इसको। यहाँ से अगर जिस बच्चे ने लिखा होगा उसका आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक जाना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको। बालक को अपनी भाषा को सर्वोत्तम साहित्य में परिचित कराना अनिवार्य है। उसकी संपूर्ण निहित क्षमता और व्यक्तित्व उभारने का मूल साधन वही है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखेंगे, ठीक है। आप देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। या आप भाषा का महत्व या शिक्षा का महत्व, दो इसके शीर्षक होने चाहिए मेरे हिसाब से। या तो भाषा का महत्व, ठीक है, इसका शीर्षक होगा भाषा का महत्व, ठीक है, या शिक्षा का महत्व, ठीक है। जो भी आप लिखे देखेंगे, ठीक है, इनमें से अब दो ही शीर्षक इसके हो सकते हैं, भाषा का महत्व या शिक्षा का महत्व। देखो, अगला क्वेश्चन आपका निबंध है। निबंध आपने इनमें से किसी एक टॉपिक पे लिखा होगा। तीसरा नंबर, ये 5 नंबर, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला सबसे प्राचीनतम अखबार अल्मोड़ा अखबार है, ठीक है। बहुत सिंपल है, उत्तराखंड का जो सबसे प्राचीनतम अखबार है वो अल्मोड़ा अखबार है, जिसको 1871 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। कौन सा संचार का श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम मतलब सुनने का, तो आप रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं, तो इसका थर्ड वाला इज राइट आंसर, ठीक है। आप देखेंगे पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। देखो, इसमें सनसनीखेज और उत्तेजक समाचार आते हैं, यानी चौंकाने वाले जो समाचार होंगे वो इसके अंदर आएंगे। वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, जर्मनी में हुई थी। पर जो पुरानी यानी सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो चीन था इसका आंसर, पर चीन आपका ऑप्शन में है नहीं, तो वर्तमान में आप जर्मनी की तरफ जाएंगे। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है वो आपका होता है संपादिका, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल सही हो गए हैं, ठीक है। जिसने ये आंसर लिखे हैं उनके आंसर बिल्कुल ठीक रहेंगे। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य विषय पर लगभग 150 शब्द का आपको आलेख लिखना है, या आपने अपने हिसाब से लिख दिया होगा, या अपने नगर में स्वच्छ भारत अभियान जो चलाना है
नगर या ग्राम में उसके 150 शब्द आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, वो आपने किया होगा। देखो ये पैराग्राफ आ गया है, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आप अपने हिसाब से आंसर, जिसने जो पैराग्राफ किया होगा उसने उसका आंसर दिया होगा। देखो पैराग्राफ में अधिकतर बच्चों के नंबर पूरे ही आते हैं, उसमें नंबर नहीं काटते हैं एग्जामिनर, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिसने भी पैराग्राफ अटैम्प्ट किया उनके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। शीर्षक वगैरह में ही आपके नंबर कटेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपके नंबर इतने नहीं काटे जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ, मेन टॉपिक संस्कृत पे आ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के आंसर आपने अच्छे से दिए होंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये संस्कृत का पहला क्वेश्चन है, पैराग्राफ का ही है। इसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आएगा इसमें, ठीक है। और आगे भी देख सकते हैं बौद्ध सन्यासी, तो यहाँ साफ साफ लिखा है, बच्चे का जिसका भी पेपर मैंने लिया उसने यहाँ साफ साफ आंसर लगा रखा है, ठीक है। गृह मासेन क्रियातम सम, तो गृह मासेन में क्रियातम सम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है गृह मासेन की क्रियते समः, तो आप यहाँ देखेंगे यह तेन मासेन एवं गृह पाका सर्जिकाते समा, ठीक है। यह आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मास सेवन कर्मस्य का, इसका थोड़ा मेरे को ये लास्ट वाला देखेंगे, बौद्ध सन्यासेन एत मास सेवन न रौचितस्मा, ठीक है। ये लास्ट वाला आपका इसका राइट रहेगा, ठीक है। जो जिसने ये आंसर लगाया उसके बिल्कुल राइट रहेंगे। अब मैं आ जाता हूँ सीधे आपके एक एक नंबर के जो संस्कृत के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब इनमें से आप कोई से भी 3 शब्द आपने लिए होंगे, उसका संधि विच्छेद कर दिया होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से संधि विच्छेद इसका कर सकते हैं। तो मेन टॉपिकों में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा है, आपका समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। इस संस्कृत में ऊपर लिखा है, हिंदी में नीचे लिखा है। तो देखो पहला राजपुत्र जो है, राजपुत्र आपका तत्पुरुष समास है, ध्यान से लिखिएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसको आप संबंध बोधक तत्पुरुष भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि षष्ठी समास के अंदर आता है, षष्ठी तत्पुरुष है ये, ठीक है। और जब इसका विग्रह आप करेंगे तो विग्रह में आप लिखेंगे इसका राग, रा ज्ञा वाला गा, राग, ऐसे बिंदे लगाने हैं पीछे से आपने, और पुत्र, ठीक है, ये विग्रह होगा इसका, ठीक है, राघा पुत्र, ठीक है। जिसने ये लिखा है उसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपका आता है पिता पुत्रो, पिता पुत्रों का जो आपका रहेगा, पिता विग्रह बता रहा हूँ आपका, पिता, पिता चा पुत्र, पुत्री चा, ठीक है। थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है उससे, पर आपका रहेगा यही इसका आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे, और पिता पुत्रों में भी आपका तत्पुरुष समास ही है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। आप यहाँ देखिए विभक्ति निर्देशन कुरतः, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, विभक्ति बतानी है कि कौन सी विभक्ति होगी। जो श्रीमते है, श्रीमते में आपकी चतुर्थ विभक्ति है, ठीक है, चतुर्थी वाला है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है। और आपका जो ये क्या है, एक वचन है, ये कैसा है, एक वचन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। और राजस्व की बात करें तो ये आपकी क्या है, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। राजस्व आपकी कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। और आपका क्या है, ये बहुवचन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, बहुवचन है। आगे हम बात करें संधि विच्छेद की, तो संधि विच्छेदम में आप देखें, संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, कॉपी का अगर आप देखेंगे तो कॉपी का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो आएगा कहा प्लस अपी, ठीक है। ये आपका इसका संधि विच्छेद है। अपी में आ में आ का डंडा, और पी, सॉरी मैं जो बार लिखता हूँ अपी मैंने गलत लिखा है, आ पी, ये अपी आप ऐसे कहा अपी प्लस अपी लिखेंगे आप, ठीक है। और सेकंड वाला है राम ससते, तो इसका आप लिखेंगे रामः, ऐसे लिखें रामः, फिर शेते, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से आपने लिखना है। नेक्स्ट आपका है संधित करो, तो संधि कीजिए। संधि में आप कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे कवि आगता, कवि आगता, कवि आगता का आप जब वर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कवि रागता, ठीक है, कैसे लें, कवि रागता। और ये आपका मनोरथ वर्ड जो है, मनोरथ को आप लिखेंगे मनोरथा, मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ, मनोरथः,
ठीक है, लास्ट वाला ये था है, ठीक है, था समझेंगे, इस तरीके से आपने लिखना है। फिर उसके बाद बोल रहा है हरि और मधु शब्दास्य में तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप लिखिए, यानी तृतीय विभक्ति और एक वचन के रूप में आप इसे कैसे लिखिए, तो हरि को आप लिखेंगे हरिणा, हरि का रहेगा आपका हरिणा, ठीक है, और मधु का आपका रहेगा मधुणा, ठीक है, कैसे लिखें, मधुणा, ठीक है, मधुणा, ठीक है, इस वाला इस तरीके का नाम बनाएंगे आप, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे वदय का वद, आपको इसमें प्रथम पुरुष लोट लकार बताना है, लट लकार नहीं बताना, धातु के लोट लकार बताने हैं प्रथम पुरुष और एक वचन के रूप में। तो वद का जो आपका है वदतु आएगा, वदतु, ठीक है, नीचे से हलंत आप देख लेंगे। और मुद का आपका है मुदतु, मुदतु, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बच्चों ने पेपर में किए होंगे। देखो और सब चीज़ों में आपने जो भी आंसर लिखा है उसमें एग्जामिनर आपको नंबर देगा, पर ये क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो जिनके ये आंसर सही हैं तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया हुआ है, अप्रॉक्स 70+ नंबर वो आराम से कर लेंगे जिन्होंने ये सब क्वेश्चन अच्छे से सही किए हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी का जो 2023 का पेपर है पूरा अच्छे से सॉल्व करवा दिया है, और क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से किए होंगे आशा करता हूँ। और जितने भी पेपर हैं सब मैं सॉल्यूशन समेत आपको बताऊंगा जितने भी आपके पेपर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।